نفديكم بدمنا. कोई अपने बच्चों को खो रहा है तो कोई अपने माँ बाप को खो रहा है और कोई अपने भाई बहन से जुदा हो रहा है। गाजा के अंदर जो इस्राएली आर्मी का आतंक फैला हुआ है ये वाकई निंदनीय है और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गाजा इस्राएल वॉर से रिलेटेड कुछ जानकारी। और सऊदी अरब से आज हमारे पास में बेहद ही अहम जानकारी आ रही है। हजारों की तादाद में गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और भी खबरें जो है सऊदी अरब से आ रही हैं तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मां की जो अपने 2 बच्चों को टो करके करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चली। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक औरत अपने बच्चों को ले जा रही है और इसी तरीके से पैदल चलते हुए इस औरत ने 10 किलोमीटर का सफर किया नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर चलते हुए। नॉर्थ गाजा को पूरी तरीके से खाली करने का इरादा जो है इस्राएली आर्मी का है और इसी चक्कर में लोग नॉर्थ गाजा से छोड़कर साउथ गाजा के बॉर्डर पर जा रहे हैं। ऐसे हजारों लोग डेली नॉर्थ गाजा से साउथ बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर और अपनी फैमिलीज को लेकर। तो लगातार गाजा के अंदर माहौल जो है बहुत खराब बना हुआ है। सीज फायर को लेकर इजराइल पीएम जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि सीज फायर करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है और हर तरीके से जो है वे गाजा को तबाह करना चाहते हैं। अगली जो खबर आ रही है सऊदी अरब की तरफ से, आज तीसरा फर्स्ट एड का प्लेन जो है गाजा पहुंचाया जाएगा जिसमें 35 टन खाने पीने से लेकर रहने का सामान है। ये तीसरा प्लेन रियाद के एयरपोर्ट से, प्राइवेट एयरपोर्ट से उड़ेगा जो कि इजिप्ट पहुंचेगा और वहां से बाय रोड गाजा पहुंचाया जाएगा। फिलिस्तीन के जो लोग हैं गाजा पट्टी में उन सबकी मदद के लिए ये तीसरा फर्स्ट एड का प्लेन सऊदी अरब की तरफ से 3 दिनों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया चाहती है कि वे गाजा के लोगों की मदद कर सके, लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू देखें तो आप कितनी भी मदद पहुंचा दे, जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक अटैक्स नहीं रुकेंगे, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग रोज जो है 500 की तादाद में, 600 की तादाद में मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से। बताया जा रहा है कि 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में सऊदी अरब के अंदर लगभग 17,308 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। केवल 1 महीने के अंदर इतने ज्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इसमें जो गैर मुल्की शामिल हैं उनमें जो ज्यादा संख्या है वह यमनी नेशनलिटी के लोग हैं, यानी कि यमन से बिलोंग करते हैं लगभग 40% और लगभग 35% लोग इथोपियन नेशनलिटी के हैं और अदर परसेंटेज में दूसरे देशों के लोग आते हैं। इसमें बताया जा रहा है ज्यादातर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इकामा के फॉल्ट की वजह से गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि सऊदी अरब के अंदर इकामा बहुत लोगों का बना होता है, उसमें जो काम लिखा होता है वह काम छोड़कर वह दूसरा काम कर रहे होते हैं तो ये इलीगल होता है, इस वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं। या फिर बहुत से लोग विजिट वीजा पर आकर काम करने लगते हैं, उनके पास इकामा ही नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और 300 से ज्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि सऊदी अरब में गलत तरीके से रह रहे लोगों को मदद कर रहे थे, यानी कि उनको रहने के लिए घर दिया, उनको आने जाने के लिए गाड़ी दी। तो ये भी इलीगल है अगर आप सऊदी अरब में किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब में एंटर हुआ है। 500 से ज्यादा ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जो कि गलत तरीके से सऊदी से भाग रहे थे, सऊदी छोड़ना चाह रहे थे बॉर्डर के जरिए और उनके पास जो कागजात थे वह पूरे नहीं थे। बहुत सारे लोगों को उनके अपने देश डिपोर्ट भी किया गया। और एक मामला जो हमारे पास में आ रहा है जद्दा के एयरपोर्ट से, 2 पाकिस्तानियों को जद्दा एयरपोर्ट पर जब वह पहुंचे पाकिस्तान से सऊदी अरब, अगली ही फ्लाइट से वापस भी भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही पाकिस्तानी शख्स के ऊपर फाइनल एग्जिट लगाकर जो है इनको किसी कारण से बैन कर दिया गया था। सऊदी अरब में किसी जुर्म की वजह से ये लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद में इनको हुकूमत की तरफ से डिपोर्ट किया गया था पाकिस्तान और हमेशा के लिए इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी सऊदी अरब आने से। उसके बावजूद भी ये किसी तरीके से फिंगरप्रिंट्स में घपला करके सऊदी अरब तो पहुंच गए,
लेकिन सऊदी अरब में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनके फिंगरप्रिंट्स नकली पाए गए और ओरिजिनल डेटा जब इनका मिला तो उसमें सारी डिटेल्स कैद होती है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये दोनों लोग बैन हैं। इस कारण से दोनों को अगली ही फ्लाइट से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। तो सऊदी अरब में अगर आप एक बार बैन हो जाते हैं तो आपकी जो आंखों का डेटा होता है और जो स्कैनिंग होती है फिंगर्स की, ये यहाँ के सिस्टम में स्टोर होती है। तो अगर आप 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद भी आने की कोशिश करेंगे तो आप सऊदी अरब में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगली जानकारी आ रही है हमारे पास में सबक वेबसाइट की तरफ से। सबक वेबसाइट के मुताबिक नॉर्थ का जो सऊदी अरब का इलाका है, मोहेल रोड के नाम से जिसको हम जानते हैं, अल मुकालिबा, वहां पर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट देखने को मिला। यह हाईवे हाल फिलहाल में ही चालू किया गया था और जब से यह हाईवे चालू हुआ है इस पर काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल जो एक्सीडेंट इस पे हुआ है, 3 कार आपस में टकराई और बहुत ही भयंकर ये रोड हादसा बताया जा रहा है। तीनों कार के अंदर जो लोग मौजूद थे उनमें से 8 लोग जगह पर मर गए और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके भी बचने की जो उम्मीद है वह काफी कम है। बताया जा रहा है कि 8 के 8 लोग बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंस चुके थे। बाद में वहां पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, रेड क्रिसेंट की मेडिकल टीम पहुंची और उन्होंने गाड़ी को काटकर लोगों को उनके अंदर से निकाला, उनकी डेड बॉडी बाहर निकाली। तो बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है जिसमें 8 लोग मौके पर मर गए। ऐसे हादसे सऊदी अरब में देखने के लिए मिलते रहते हैं। कल भी एक खबर आई थी हमारे पास में जिसमें एक बस पलट गई थी और उसके अंदर 44 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो ये थी आज की कुछ अहम और खास खबरें सऊदी अरब और गाजा से रिलेटेड। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर खासकर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के फोन तक पहुंच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।